स्वागत है आप सभी का। आज हम कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली 3.1 प्रारंभ करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है, आपको कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और उसी के आधार पर आपको वर्गीकृत करना है इन्हें। देखिए पहली जो आकृतियाँ हैं, नंबर 1, 2, 3, उसके बाद 4, फिर आपका 5, 6, 7 और 8 आकृतियाँ आपको दी गई हैं ये बुक में। तो आपको इसको जो है साधारण वक्र, साधारण बंद वक्र, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में विभाजित करना है। तो आइए हम इसे विभाजित करें। तो दोस्तों सर्वप्रथम साधारण वक्र, पहले आकृति साधारण वक्र है, दूसरी भी, फिर पांचवी है और छठी और सातवीं, ये जो आकृतियां हैं साधारण वक्र हैं। उसके बाद है आपका साधारण बंद वक्र, इसमें भी वही आकृतियां हैं जो साधारण वक्र में है, पहली, दूसरी, पांचवी, छठी और सातवीं। बहुभुज जो है, बहुभुज एक तो पहला है, उसके बाद दूसरा है बहुभुज और एक चौथा है, तो ये सब बहुभुज है। उसके बाद है उत्तल बहुभुज, केवल जो दूसरा है वही उत्तल बहुभुज है, और अवतल बहुभुज जो है वो पहला है और चौथा है। तो ये आपके पहले प्रश्न का आंसर हो गया। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कितने विकर्ण हैं? उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं, एक सम षटभुज में 9 विकर्ण होते हैं और एक त्रिभुज में कोई भी विकर्ण नहीं होता है। तो विकर्णों की संख्या। दोस्तों अब हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या है? यदि चतुर्भुज उत्तल ना हो तो क्या यह गुण लागू होगा? तो आपको एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जो उत्तल ना हो और जिसके कोणों के मापों का योगफल 360 अंश हो। तो दोस्तों चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल 360 अंश होगा और ऐसा चतुर्भुज भी होगा, तो ये सत्य हो जाएगा। यस। दोस्तों अब हम चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें है, तालिका की जांच कीजिए और प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये पहला तो त्रिभुज ही है, दूसरा चतुर्भुज है, इसके विकर्ण आप खींच लेंगे, पांचवा आपका पंचभुज है और जो चौथा चित्र है वो षष्ठभुज है। तो इसमें नीचे दिया गया है, इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं और इसमें 6 हैं और इसके कोणों का योगफल 180 अंश है। इसके कोणों का योगफल 180 गुणा 2 बराबर 360, इसके कोणों का योगफल 180 गुणा 3 बराबर 540 और इसके कोणों का योगफल 180 गुणा 4 बराबर 720 हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला भी दिया गया है, 4 - 2 × 180, 5 - 2 × 180, 6 - 2 × 180। तो एक बहुभुज के कोणों के योगों के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो? जैसा कि पहला A 7 दिया है, B 8 है, C 10 है और D 11 है। तो दोस्तों जो इससे फॉर्मूला बना है वो है कोणों का योगफल बराबर भुजाओं की संख्या -2 गुणा 180। तो आपको पहला प्रश्न दिया गया है, A बराबर 7 दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ये कितना हो जाएगा, कोणों का योगफल, कोणों का योगफल बराबर 7 - 2 गुणा 180, यानी 5 गुणा 180 बराबर 900 डिग्री हो जाएगा ये। तो दोस्तों इसी प्रकार अगला B है, उसमें 8 भुजाएं दी हैं, तो 8 - 2 × 180 बराबर 8 में से 2 गया 6, 6 गुणा 180 बराबर 1080 डिग्री। उसके बाद C है, 10 - 2 गुणा 180, तो 8 गुणा 180 बराबर 1440 और जो अंतिम था जिसे मैंने 11 का, वो 11 नहीं n है, तो n - 2 × 180। अब हमें n ज्ञात नहीं है तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, मतलब आप भुजाओं में से 2 घटाइए और उसे 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कोणों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। कोणों का योगफल बराबर भुजाओं की संख्या -2 × 180। तो ये आपका सूत्र हो गया।
दोस्तों अब हमारा पांचवा प्रश्न है समबाहुभुज क्या है, और उस समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं और 6 भुजाएं हैं। तो सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए समबाहुभुज कहते किसे हैं। वह बहुभुज जिसकी भुजाएं तथा कोण बराबर हों उसे आप समबाहुभुज कहेंगे। तो जिसकी 3 भुजाएं होंगी वो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। उसके बाद 4 भुजाओं वाला वर्ग हो जाएगा। वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। इसी प्रकार 6 भुजाओं वाला समषटभुज हो जाएगा। उसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण समान होता है। तो ये इसका आंसर होगा। दोस्तों अब छठा प्रश्न है, आपको इनमें कोणों की माप ज्ञात करनी है। जैसे कि पहला चित्र है चतुर्भुज है, इसमें आपको 3 कोण दिए गए हैं और एक कोण आपको ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। तो दोस्तों इसका जो पहला प्रश्न है, चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। अब आपको 3 कोण दिए गए हैं, 50 अंश प्लस 130 अंश प्लस 120 अंश प्लस x बराबर 360। अब इन्हें जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 0 300 प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x बराबर, इसको उधर ले जाइए, 360 माइनस 300, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो x का मान कितना हो गया, 60 अंश हो। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न भी करेंगे। इसमें है x प्लस 70 प्लस 60, और देखिए दोस्तों अगला कोण समकोण है, प्लस 90 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो इसे जोड़ लीजिए आप, 220 इज इक्वल टू 360। तो x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 220। तो x बराबर 140 डिग्री आ जाएगा। दोस्तों अब इसका तीसरा पार्ट है, और ये देखिए एक पंचभुज है, इसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 1 5। तो पंचभुज के पांचों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 540 अंश। इसी सूत्र के द्वारा ज्ञात कर लेंगे आप। आकृति सी के कोणों का योग बराबर 5 माइनस 2 इंटू 180। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 180 बराबर 540 अंश। अब आप इसके मान रख लीजिए, 30 प्लस x। अब देखिए दोस्तों चित्र में देखिएगा आप किताब में, दोनों बहिष्कोण हैं वो, ये तो अंतःकोण हो गए। तो उसे आप सरल कोण 180 अंश का होता है, 180 में से माइनस कर लेंगे, 180 माइनस 70, फिर प्लस 180 माइनस 60 बराबर 540 अंश हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों x और x से कितना हो जाएगा, 2x प्लस 30 प्लस 110 प्लस 120 बराबर 540। अब इसे आप जोड़ लीजिए, 2x प्लस कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2x प्लस 260, फिर 2x बराबर 540 माइनस 260, 2x बराबर 280 अपॉन 2 बराबर 140 अंश। ये आपका x का मान। अब जो हमारा चौथा भाग है उसमें समपंचभुज है वो, तो प्रत्येक भुजा समान है इसकी, तो सभी कोण भी समान होंगे। तो देखिए दोस्तों आप इसको लिख लीजिए, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 540।
तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 540 और x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5 108 डिग्री। तो सब प्रत्येक कोण कितने अंश का हो जाएगा? 108 अंश का। दोस्तों अब इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है 7वां प्रश्न। जो पहला है, आपको एक चित्र दिया गया है, इसमें दो कोण है आपके पास, आपको x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है, और जो b वाला है उसमें आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान निकालना है। दोस्तों ये बहुत ही आसान प्रश्न है। किसी भी बहुभुज के वाही कोणों की माप 360 अंश होती है। तो पहला हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 और दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी प्रश्नों को ध्यान से करें, अपना ध्यान रखें, कोरोना से बचें। धन्यवाद।